नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से मनुष्य की चार चीज़ों की भूख कभी नहीं मिटती। धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले उसे ये चीज़ें कितनी भी मात्रा में मिल जाए, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफ़र में यह सोचकर चलें कि कभी भी आपका बुरा समय आ सकता है, इसलिए इसी समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर पूरा बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तब वह उस समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले ही बनकर जीवन की व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शरारत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं। इसलिए आप इतने सीधे बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। दिन में देख नहीं सकता, इससे में भला सूर का क्या दोष हो सकता है। करील के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष होता है। चाहे तक के मुंह में वर्षा एक बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूँ समझ लो कि ये सब कुछ विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी भाग डोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर की राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर की ही गरीब और अमीर को ही गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती। जब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होते। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। ये सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कुल्लू में पाए जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता। इसी प्रकार से चरित्र वाले लोग कभी भी चले जाएं, वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल इंसानों से पत्थर टुकड़ों को ही रत्न मान लिया है, लेकिन दोस्तों असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं, और इन चीज़ों को रत्नों से बड़ा और कोई रत्न नहीं हो सकता। पाप पूर्ण में क्या अंतर है। मेरे शत्रु कौन है और मेरा मित्र कौन है। मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किस में हानि हो सकती है। यह सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई, बंधु की, आपत्ति काल में मित्र उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परीक्षा होती है। शेर से 1, बगुले से 4, कोए से 5, कुत्ते से 6 और बाघ से 3 गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो, परंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को ये शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, झपटकर भोजन करना एक गुण मुर्गी से सीखने चाहिए। समय समय पर श्रृंगार करना, चौकस रहना, दूसरे पर विश्वास न करना एक गुण कौवे से सीखने चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहकर गहरी नींद में सोते हुए भी जागते रहना, मालिक की वफादारी करना एक गुण मनुष्य को कुत्ते सीखने चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर काम अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध खर्चा करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करता है और दूसरों से झगड़ा करता रहता है, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने में विद्या प्राप्त होती है। ये बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी अपने पति को का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारी अपने पति की आयु कम करती है। ऐसी नारियों को ये सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से पुरुष महान
बनता है। ये मत भूलो कि जीवन अस्थायी, इसलिए जीवन के हर पल का उपयोग किसी के अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक कि जीवन है तब तक हर चीज़ में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज़ का अंत हो जाता है। पुरुष आदिकाल से ही चंचल है, इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज़ अस्थायी है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है, यह धन रिश्ते नाते घर द्वार अब सब अस्थायी है, इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। और दोस्तों केवल धर्म ही जो अटल सत्य है। एक ज्ञान का भंडार है, दूसरों को भला चाहने वाले की आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तेलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब चीज़ों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और जो सिर्फ आपके पास है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उससे पहचान सकते हैं, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। देवता मिट्टी की मूर्तियां अथवा मंदिरों में विद्वान रहते नहीं हैं। देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारी भावनाओं में, श्रद्धा में बसे हुए हैं। जैसे आपकी भावनाएं होगी वैसे ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू में प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य की भावना होगी वैसे ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावना को शुद्ध रखिए। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फल और अन्य पदार्थों को खा पीकर इस संसार में दूर जंगल में रहते हुए ईश्वर की पूजा करता है, वही सच्चा भक्त, महापुरुष एवं सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। बुरे इंसान और सांप में कौन अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग हर पर बुराई करते रहते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो हर समय बुराई करके सांप से भी ज़्यादा भयंकर हो सकता है। सागर सबसे महान है, किंतु इसमें भी तूफान आते हैं, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश भी कर देता है। परंतु सच्चे साधु और ज्ञानी लोग कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। कोई मनुष्य भले ही कितना भी सुंदर हो तथा उनका जन्म भले ही कितना बड़े घराने में हुआ हो, परंतु वह पढ़ा लिखा नहीं तो उसकी हालत उस फूल के जैसे होती है जो दिखने में तो सुंदर है परंतु सुगंध में वंचित है। शस्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है, सीए वाले पशु कभी भी सिंग मारकर जख्मी कर सकते हैं, स्त्रियां कभी भी झूठा लाछन लगा सकती है, और राजघराने के लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं। इसलिए उनसे कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों की बोली बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों आज के लिए इतने नई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे इंपॉर्टेंट के लिए। तब तक के गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जय श्री राम।